नमस्कार, आप देख रहे हैं मौरध्वज एक्सप्रेस। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में होने वाली है प्रशांत किशोर का आगमन। हालांकि इन मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन इसी के साथ हम बात करेंगे आज मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में कौन होंगे जनसुराज के प्रत्याशी, किन मुद्दों पर होगा मीनापुर में चुनाव, किन मुद्दों के साथ जनसुराज उतारेगी अपने पार्टी से प्रत्याशी को, क्या होना चाहिए मीनापुर में विकास। तमाम मुद्दों के साथ हम आज बात करने के लिए पहुंचे हैं सकलदेव सहनी जी के पास। हालांकि उम्र 75 के आसपास जरूर होगा, लेकिन इनका काम करने की जो शैली है नौजवानों को फेल करती है। तो आइए पहले इनका परिचय जानते हैं, फिर चर्चा होगी मीनापुर के विकास पर। क्या परिचय देंगे? मेरा नाम सकलदेव सहनी, जनसुराज प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य। उम्र 75 और जज्बा इतना सारा कहाँ से लाते हैं? जज्बा ये नई पार्टी बना ना, जब हम लोग को नई पार्टी जो बना जिसमें ऊर्जावान हम लोग को बनाया जनसुराज पार्टी, तो ऊर्जावान इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुराना जितना भी पार्टी है जो अभी शासन किया, लालू जी ने शासन किया या नीतीश जी अभी शासन कर रहे हैं, तो एक नया बिहार में विकल्प चाहिए। नया पार्टी को हम लोग प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव घर-घर में घूम के प्रचार कर रहे हैं कि इस बार जो जनसुराज को आप लोग लाइए। हम लोग का यही सबसे बड़ी उपलब्धि से बिहार के लिए, नया बिहार बनाने के लिए होगा। इससे पहले भी तो आप कांग्रेस में थे, तो हाँ। कांग्रेस को कैसे देखे और जनसुराज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हम रहा, बहुत से पार्टी जो हमारे साथ आरजेडी भी हमको बहुत कोशिश किया लाने के लिए, आरजेडी में मैं नहीं गया। नीतीश जी भी हमको बहुत कोशिश किया, मैं नहीं गया, कांग्रेस पार्टी में रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वर्कर का जो कुछ जो नहीं हुआ ना, जिसको वजह से हम लोग कांग्रेस पार्टी छोड़े। अगर हम बात करें मीनापुर विधानसभा का, तो किस प्रकार से आप मीनापुर विधानसभा को देख रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि 3 बार तो हम लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, सफलता नहीं मिली। जनता ने वहाँ हमको आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिला। कांग्रेस के संगठन को वजह से सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार मीनापुर के आम जनता फ़ोन हमारे पास करता है कि एक बार आप अपनी उम्र हो गया, एक बार आप लड़कर जनसुराज से देखें, नई पार्टी है, इस बार इंशाल्लाह जरूर आपका विजय श्री होगा। इस बार विजय होगा जनसुराज की पार्टी का मीनापुर? हमको पूरा भरोसा है कि जहाँ जहाँ हम मीटिंग कर रहे हैं उसमें बड़ी उत्साह के साथ देखते हैं लोग जनसुराज का सदस्यता ग्रहण कर रहा है, जिससे हमको लगता है कि जनसुराज के प्रति लोगों में आकर्षण जनता में बढ़ रहा है। मीनापुर विधानसभा में 10 बड़े प्रत्याशी हैं, उनमें कैसे अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, मीनापुर विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी बना है उस सबों का गार्जियन हम हैं। हमको मीनापुर के तमाम जो विधानसभा के हर गांव, हर घर में लोग जानता है कि सकलदेव सहनी यहाँ से जो अगर चुनाव लड़ेंगे जनसुराज से, तो इंशाल्लाह जरूर जो लड़ाई में, त्रिकोणीय लड़ाई जो मीनापुर में फंसेगी। और लोग अगर लड़ते हैं तो संभव नहीं है, इसलिए मुझको इस बुढ़ारी में आना पड़ा कि इस बार चलो एक बार मैं और लड़ कर देख लेता हूँ। मीनापुर में बात करें तो यादव सीट से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कुशवाहा सीट से कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ एक सहनी समाज से निकल करके कैसे जाना चाह रहे हैं और क्यों? देखिए, जनसुराज पार्टी में न कोई जात न पात, जनसुराज पार्टी इसीलिए बनवे किया कि इसको जात पात को मिटाना है। तो जनसुराज पार्टी से इसलिए मैं खड़ा वहाँ हो रहा हूँ ताकि जनसुराज पार्टी से ज़्यादा भी है, माने जितनी अदर कास्ट है सारे लोग जनसुराज के साथ, ये भरोसा है मुझको कि इस बार जो जनसुराज के साथ जाएंगे, जिसके चलते मैं इस बार चुनाव मीनापुर विधानसभा क्षेत्र का लड़ने का घोषणा मैं किया। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? हाँ, हमारा मुद्दा यही है कि यहाँ से जदयू भी जो प्रत्याशी जिला दिनेश प्रसाद, वो भी जो 10 साल में कुछ मीनापुर के लिए नहीं किया।
मीनापुर जस का तस है। आरजेडी का विधायक यहाँ 10 साल से मुन्ना यादव है। इसके रीजन में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि थाना से भी कमीशन जाता है, ब्लॉक से कमीशन जाता है, डीलर से कमीशन, माने जितनी भ्रष्टाचार है, जिसके चलते उसको विरोध में हमको वोट जन स्वराज के वहाँ की आम जनता करेगी। तो प्रशांत किशोर किन मुद्दों के साथ बोचहां विधानसभा, हालांकि मीनापुर से सटे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? देखिए, वह संदेश देने आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी संदेश देने आ रहे हैं कि आप लोग को नया बिहार बनाना है और यहाँ का गरीबी को मिटाना है, पलायन को रोकना है, गरीबों के बच्चों को शिक्षा के अच्छी तालीम देना है, किसान को जो किसान पलायन कर रहा है, खेती छोड़ रहा है, उनको खेती से मजदूर और किसान को जोड़ना है, और महिलाओं को 400 जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसको 2000 हमारी पार्टी अगर सरकार आती है तब जन स्वराज पार्टी आती है तो करेगा। ये सब सारी मुद्दा जो लेकर प्रशांत जी यहाँ आ रहे हैं ताकि अपने बात से लोगों को बताएंगे कि देखो भाई, नया बिहार बनाने के लिए, बिहार पुराना ही बिहार में सारा इंडस्ट्री फेल कर गया, सरकार ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लूट खसोट की सरकार बनता गया, तो एक बार जन स्वराज के साथ आइए। इसीलिए प्रशांत जी यहाँ आ रहे हैं, लोगों के बीच अपना बात करेंगे। आप ऐसे कई पार्टियों को सामने देखा होगा जिसमें आप शायद रहे भी होंगे, लेकिन जन स्वराज के किन मुद्दों को देखने के बाद आपको लगा कि बिहार में जन स्वराज बेहतर कर सकता है? देखिए, ये प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन हमने प्रशांत किशोर जी से ये कैंप लगा था छपरा में, तो हमारी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई। 1 घंटा लगभग हमसे वार्ता हुई। मैंने बहुत तरह की बात उनसे भी कहा, हमको भी उन्होंने कहा, लेकिन उनकी सोच जो है ना, वो सोच बहुत अच्छा हमको लगा। उन्होंने सोच जो हमको बताएं कि बिहार को कैसे क्या करना है, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, अफसरशाही से मुक्त करना है, तो आप जन स्वराज के साथ आपको आना ही होगा। इसलिए मैं उनके साथ मैंने ज्वाइन किया और तब से जन स्वराज का मैं काम कर रहा हूँ। जन स्वराज कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी? जन स्वराज 243 सीट पर वह किसी से अलायंस नहीं करेगी, 243 सीट पर लड़ेगी, और इंशाल्लाह ऊपर वाला का कृपा हुआ तो जन स्वराज की सरकार 2025 में बनेगी। जन स्वराज की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? नहीं, नीतीश को तो अब जो है, जो उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, शरीर भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए जनता कहता है कि नहीं, इस बार हम नए पार्टी जो बना है जन स्वराज पार्टी, उसी के साथ हम जाएंगे, जात कोई हो। 2 बड़े पार्टी सामने हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी है, महागठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में जन स्वराज तीसरे स्थान पर आ रही, तो और फिर से नई चुनाव की रणनीति बन रही है। हालांकि उपचुनाव में भी जन स्वराज ने अपना कदम बढ़ाया था, किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ा, तो अब विधानसभा 2025 में कितने सीटों पर विजय हो पाएंगे, किन नीतियों के साथ चुनाव लड़ेगी, इन तमाम मुद्दों के साथ क्या कुछ लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बीजेपी की बात कहा, बिहार में आज तक 20 साल से तो बीजेपी पिछलग्गू बना हुआ है। अगर नीतीश जी अगर बीजेपी की साथ नहीं रहे तो 10-20 सीट से ज़्यादा बीजेपी को बिहार में आने वाला नहीं है, इसलिए कि बीजेपी का कोई नेता ही बिहार में नहीं है मौजूद। तो मेरा ये कहना है कि जन स्वराज किस मुद्दा के लेकर आ रहा है, तो जन स्वराज का मुद्दा तो आप भी जानते हैं, और आपने कहा कि उपचुनाव लड़े जिसमें सफलता नहीं मिली, तो हम जो है, जो 2 अक्टूबर का पार्टी बना, उसके बाद अनाउंस हुआ, समय भी नहीं मिला, फिर भी हम 10% वोट वहाँ लाए। प्रदर्शन तो बेहतर रहा जन स्वराज का। हाँ, तो 10% वोट लाकर हमने खड़ा हुए इस बिहार में, तो हम लोगों का विश्वास है कि फिर चुनाव 2025 में होने जा रहा है, उसमें जन स्वराज सरकार बनाएगी। सरकार, हालांकि प्रशांत किशोर शराबबंदी पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जो शराब के मामले में जेल में है उन्हें बाहर निकाला जाएगा, संशोधन किया जाएगा, तो इस शराबबंदी को कैसे जन स्वराज देख रही है? देखिए, शराबबंदी पूरे भारत में खुला हुआ है, सिर्फ बिहार में बंद है।
तो बिहार में बंद है, जिससे बिहार से एक तो गरीब राज्य है, सारे लोग कहते हैं कि गरीब राज्य है, और राजस्व की यहाँ कोई ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो अगर दारू की अगर खुलवा दिया जाता है, इससे सबसे बड़ा फायदा सरकार का भी होगा और आम जनता का भी होगा। जो दारू बना कर बेचता है, पीता है और मरता है, और गरीब सारे जेल जा रहा है। बड़का जो पीता है, इसी में अफसर सब पीता है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, थानादार पीता है तो कोई बात नहीं है, वही थानादार गरीब सबको पकड़ पकड़ कर जो तारी भी पीता है तो मानो उसको जेल भेज रहा है। इसलिए प्रशांत जी ने कहा कि दारू यहाँ खुलनी चाहिए, हमारी अगर सरकार होगा तो हम दारू खोल देंगे। 75 साल के उम्र में मीनापुर विधानसभा में ताल ठोकने की क्या आवश्यकता पड़ी? यहाँ की मीनापुर विधानसभा की जनता ने बहुत फ़ोन हमसे किया, डेली 10-20 फ़ोन आ रहा है कि एक बार आप देखिए, हम लोग आपके साथ हैं, चंदा भी देंगे, आप चुनाव लड़िए, हम लोग चंदा देंगे, लेकिन एक बार लड़िए। जिससे जोश में आकर हमने कहा चलो हम चुनाव लड़ेंगे। तो मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनता मालिक को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि आपने 3 बार तक जो सम्मान दिया, हमने लड़ा चुनाव, आपने जो सम्मान दिया, इस बार आप लोगों को कहेंगे कि भाई एक बार हमको भी मौका दीजिए और देखिए कि 5 साल में आपके क्षेत्र का क्या विकास होता है कि नहीं होता है। तो फिर अगर हम नहीं करते तो हमको हटा दीजिए। विकास नहीं होता तो हटा दीजिए। हाँ, 9 मार्च को प्रशांत किशोर बोचहा विधानसभा आ रहे हैं, तो वहाँ पहुँचने के लिए लोगों से क्या कुछ निवेदन होगा? मैं परसों से घूम रहा हूँ, मैं नरकटिया पंचायत में पूरा घुमा हूँ, मीटिंग भी किया हूँ, लोगों के बीच में आह्वान भी किया हूँ। बड़ी गर्मजोशी से लोगों ने कहा कि हम लोग चलेंगे, और वो नहीं कहा कि अपने अपने गाड़ी से चलेंगे, आपकी व्यवस्था करना नहीं है, हम लोग अपने अपने गाड़ी से चलेंगे। इस पंचायत के लोग कहें, आज नरमा में है मेरी बैठक 3-4 जगह, तो आह्वान कर रहे हैं लोगों की भाई हम लोग 9 तारीख को प्रशांत जी को भाषण सुनने के लिए आप लोग वहाँ चलिए। लोग कहते हैं अच्छी तरह से डिनाई नहीं है, सारे लोग कहते हैं कि हम लोग चलेंगे। उम्र 75 भले ही हो चली है, लेकिन जोश और जज्बा वही है। हालांकि ये मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी का क्या कुछ निर्णय होगा वो तो देखने लायक होगा, लेकिन चुनाव में ये किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में जाएंगे वो भी इन्होंने बताया। जनता का इन्हें फ़ोन कॉल आ रहा है ये भी उन्होंने बताया। लेकिन अब देखना ये है कि मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से प्रत्याशी आते हैं और जनता किन्हें चुनकर जीत की ताज पहनाती है। लगातार चैनल पर बने रहें। दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सावन झा के साथ संवाददाता विकास कुमार। और ले लीजिए।